हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेश सांबरे। आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 में स्वागत है। तो आज सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो कल हमने क्वेश्चन किए थे, कल परसों जब भी वीडियो आई थी वो क्वेश्चन किए थे, मतलब लास्ट वीडियो में। और उसके बाद देखेंगे आज हम नया एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो मतलब वो लास्ट टॉपिक होगा जो हम बीजगणित समझते हैं उसमें से। उसके बाद में थोड़े अलग मतलब त्रिकोणमिति कुछ टॉपिक आते हैं और कुछ आपके ज्यामिति में आते हैं, क्योंकि ज्यामिति में ज़्यादा आते हैं, जैसे त्रिभुज, सर्कल, चतुर्भुज, बहुत सारे ऐसे हैं, उनको लेंगे। और उसके बाद में आपका जो गणित की थोड़ी परिभाषाएं आती है कि इसने क्या कहा, इसने क्या कहा, मतलब बहुत सारे वैज्ञानिक अलग अलग बातें कही हैं, वो हम फिर बाद में लेंगे। मतलब 2-3 सेगमेंट आपके बचे हैं, फिर ये मैथ हो जाएगा। लगभग फरवरी में आपका कंप्लीट हो जाएगा। सोच रहा हूँ जनवरी में हो जाए, ट्राई तो यही है, लेकिन लगता नहीं हो पाएगा। तो लगभग फरवरी में कर लेंगे। फिर क्वेश्चन जैसे बोला है मैंने आपको उतने लेंगे, कोई कमी नहीं होगी। बस होगा क्या, एक दिन में 2 डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से लाइव आ जाओ, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले जल्दी से लाइव आ जाओ। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था कि मैं 2 क्वेश्चन सिंपल दूंगा, 2 क्वेश्चन आसान दूंगा। दोनों बात एक ही होगी, सॉरी। 2 क्वेश्चन सिंपल और 2 क्वेश्चन हार्ड दूंगा। ये 2 सिंपल है, ये 2 हार्ड है। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब हमें इसका इकाई निकालना है। सीधा सा है, सबका इकाई लो, इनको गुणा कर लो। 5 × 1 × 5 25। इसका जो इकाई अंक होगा वही हमारा इकाई अंक होगा। ये तो सिंपल सा था। सेकंड वाला भी सिंपल है। क्यों? 0 1 5 6। मैंने बोला था 0 1 5 6 में से कोई भी हो, उसके आप कितनी भी पावर लगा लो, उसका इकाई अंक वही रहने वाला है। तो इसका एक इकाई अंक 5, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक 6। तो 5 छके 30, इकाई अंक क्या है? 0। सिंपल सा आंसर। लेकिन यहां पे पूरा गेम अलग है। मैंने बोला था कि 2 3 7 8 अगर ये आए आपके 2 3 7 8 अगर आए इकाई अंक में, उसका जब इकाई अंक निकालना होगा, जो पावर उसमें 4 का भाग देंगे, जो भी शेषफल बचेगा इसके इकाई अंक की पावर लगाएंगे, उसका जो इकाई अंक है वो अपना आंसर होगा। तो क्या 7 3 और 2 50 में 4 का भाग दो, कितनी बार आएगा? 48। मतलब 48 में पूरा जाएगा, बचेगा 2। इकाई अंक स्क्वायर 99। इसका इकाई अंक क्या होगा? 9 होगा। हम जो इकाई अंक उसका क्या करेंगे, जो यहाँ पे शेषफल बचेगा वो रखेंगे, उसका जो इकाई अंक वो इसका है, तो 9 इसका है। ऐसा इसका निकाल लो 24। फिर 1 बचेगा तो 3 की पावर 1 3। ऐसा इसका निकाल लो। एक बार गया बचा 10, 10 में कितनी बार गया? 2 बार, बचा 2 20, 20 में कितनी बार गया? 4 का 5 बार। मतलब कोई भी शेषफल नहीं बचा, तो कोई भी शेषफल नहीं बचा तो 2 की पावर 0। तो ये कितना आएगा? 9 3 27। ये कितना हो जाएगा? 1। तो आंसर क्या है? 7। तो आपका इकाई अंक क्या है? 7 है। मैंने बोला अगर 2 3 7 8 इकाई अंक वाले पदों का अगर इकाई अंक निकालना हो तो जो पावर उसमें 4 का भाग दो, उसके बाद जो भी शेषफल बचे उसको इसका जो इकाई अंक है उसकी पावर में लगाओ, उसका जो इकाई अंक होगा वो हमारा इकाई अंक होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। नोट करो जल्दी से 3 क्वेश्चन, फिर हम 4th क्वेश्चन को क्रैक करेंगे, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, जो भी करेंगे कर देंगे। लिख लो जल्दी से। पहले ये आपका लेक्चर नंबर 31। आपके 30 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं जो रीट मैथ से रिलेटेड है। रिलेटेड क्या? रीट मैथ ही है। मैं आपको पूरी रीट पढ़ा रहा हूं। मैं लेवल 1 और लेवल 2 आपको ऐसे नहीं सेपरेट कर नहीं पढ़ा हूं, साथ में पढ़ा रहा हूं। जो आपका टॉपिक है, आपको लगता है मैंने ऐसे सिलेबस डाल रखा है, देख लेना, वो टॉपिक पढ़ लो। उसके अलावा कोई और वीडियो तो मत देखो। सिंपल सी बात है। मैं आपके पेपर भी लेने वाला हूं, पेपर लेना ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ याद नहीं कर सकते, इनको अप्लाई करेंगे, देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन सिंपल ऐसे नहीं आते, घुमा के आएंगे, वो देखते हैं कैसे घूमते हैं। तो मेरे साथ बने रहना। आप लिखो जल्दी से। अभी कुछ दिनों पहले 26 जनवरी गई है, तो मेरे थॉट्स आ रहा था 26 जनवरी जब आई थी
कि मतलब हम 26 जनवरी तो बहुत शान से बनाते हैं, लेकिन उसके बाद हमें क्या हो जाता है। जैसे अभी चुनाव चल रहे थे, मतलब पहले, अभी भी चल रहे होंगे कई मतलब जिलों में राजस्थान की, तो कई लोग वोट इसलिए दे देते हैं कि जो सामने वाला कैंडिडेट है, तो जो भी बोल सकते हैं वार्ड पासा बनने के लिए खड़ा हुआ है, उसको कुछ रुपए दे देता है, शराब पिला देता है या खाना खवा देता है, मतलब कुछ उसके लिए ऐसा कर देता है, उसको वोट दे देता है। तो मैं देख रहा था तो मुझे रियल में उसमें बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं को ऐसा तो जो हमारे सोल्जर मरते हैं, उन्होंने ऐसा तो नहीं सोचा था भारत होगा हमारा, ऐसे हम बिक जाएंगे 50 रुपए के लिए, ऐसा तो नहीं सोचा था उसने। जो सोल्जर हर एक शहीद होता है, हम उसको 26 जनवरी को क्यों देते हैं, क्यों नहीं हम उसको हमेशा याद करें, हमेशा मतलब जो उसने सेक्रीफाइस किया है पूरे देश के लिए और वर्ल्ड के लिए भी और करते हैं, क्योंकि उनको सम्मान हर दिन ना दे, सिर्फ 26 जनवरी देना हम ऐसा फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कि आज उसको सम्मान दे तो खत्म। क्या मतलब इसका? आपको अगर रियल में मतलब स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस कोई भी मनाना है, सिंपल सा है, आप सही चीजें करो, वोट भी दो ना तो सही लोग को दो। इस ऐसे आदमी को मत दो जो आपको पिला रहा है, पैसे दे रहा है या कुछ भी करके आपसे वोट मांग रहा है। ऐसे आदमी को मत दो जो लायक है। मैं बोलता हूँ कोई लायक आदमी है ना, वो खड़ा हुआ है और उसने आपको 1 रुपया भी नहीं दिया, आपको मतलब एक चीज भी नहीं खुआई है, और आपको लगता है वो लायक है, वो समाज में काम करता है, समाज के लिए सही है, उसको वोट दो। तो सॉरी फॉर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हट गया था, लेकिन बात समझो, सिर्फ गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के दिन ही बनाना नहीं होता, पूरी साल उसको बनाना होता है। वोट दो, एक अच्छे आदमी को दो, सही आदमी को दो, ऐसे किसी को मत दो। इससे आप संविधान बना रहे नहीं, बिगाड़ रहे हो। सही का साथ दो, जो भी सही है। चलो, आपने लिख लिया होगा, आगे देखते हैं। लेट्स डू इट। सिंपल सी बात आपने भी किया होगा, देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, क्या 57, 46, 101 का करना है। 101 में 1 है, उसकी कितनी भी पार्ट लगा दो वही का अंक होगा, तो इसका 1 ही होगा। अब यहां पे का अंक 6 है, तो इसके भी कितने भी लगा दो वही का अंक 6। लेकिन यहां 7 है, 7 हम क्या करेंगे, भाग देंगे 53 में 4 का, 1 बार गया 13, 3 बार गया प्लस 1 बचेगा शेषफुल, वो इसका शेषफल की पार ये होगी। तो 7 से 42, अपना जो इकाई का अंक है वो क्या है, वो अपना 2 है। सिंपल सी बात है, लिख लो जल्दी से। फिर हम आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे बड़े उत्साह के साथ, बड़े ही गर्व के साथ। चलो, लिख लिया होगा तो आगे देखते हैं। 1 मिनट रुकोगे आप? चलो अभी देख लेते हैं आगे। तो पहले हम देख लेते हैं जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा छूट गया था, हमने सरल ब्याज पढ़ा था, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पढ़ा था। इसको अगर आप इंग्लिश में कहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में CI लिखते हैं, CI, और अगर पूरा लिखना चाहो तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिखते हैं। इसको लोग 8वां अजूबा बोलते हैं दुनिया का। क्यों बोलते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल ब्याज में क्या होता था, मैंने मान लो किसी से 100 रुपए लिए और 10 रुपए मैंने वार्षिक ब्याज पे लिए, तो मैं उसको पहले साल 110 रुपए, दूसरे साल 120, दूसरे साल 130, इतने रुपए लौटाऊंगा। मतलब हर साल मेरा ब्याज सिर्फ 10 रुपए है। ये तो हमने समझा था सिंपल ब्याज का मतलब क्या होता है। अब कंपाउंड ब्याज का मतलब सुन। सिंपल ब्याज में क्या होता था कि जो ब्याज लगता था वो हमेशा ही मूलधन पे लगता था।
हमेशा ही ब्याज मूलधन पे लगता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है वो समझो। मान लो मैंने किसी से 100 रुपए लिए और 10% तो वार्षिक ब्याज है, तो पहले साल तो मैं 10 ही क्या करूंगा, 10 ही रुपए लूंगा, मतलब एक्स्ट्रा में, मतलब ब्याज के तौर पे। लेकिन दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो इस पे लगेगा, तो इसका 10% मैं दूसरे साल लूंगा, तो 100 रुपए तो है ही, इसका 10% 11 रुपए, तो तीसरे साल में इसका 10% ब्याज दूंगा, तो कितना 100, ये कितना है 101 है, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 111 है, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 11.1। अब आप समझ, अब इसमें क्या हुआ देखो, सोचो कि पहले तो मुझे सिर्फ मूलधन पे ब्याज मिल रहा था, लेकिन अब देखो कि मुझे ब्याज पे ब्याज मिला है। ये 10 रुपए तो मेरा ब्याज था ना, जो यहाँ पे 1 रुपए जुड़ के आया, वरना मुझे 10 रुपए मिलते, यहाँ पे 11 रुपए मिले, मुझे 1 रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिला है, तो ब्याज पे ब्याज मिला है, समझो, ब्याज पे ब्याज। आप समझे ये क्यों ऐसा अजूबा है। आप समझो, अगर मान लो, ये तो मैंने छोटा एग्जाम्पल लिया, मान लो मैंने कहीं 5 करोड़ इन्वेस्ट किए, मान लो मैंने स्टॉक में किए, मतलब कहीं भी, मान लो 20% मुझे ब्याज आ रहा है, 20%, 15% या 30% में स्टॉक से ब्याज आ जाता है, मतलब स्टॉक मार्केट, बैंक भी आपकी देती है 5-10% तक, एफडी भी मिलता है। तो मान लो मेरे पास 5 करोड़ रुपए है, मुझे ब्याज मान लो 15 ही, मतलब 20 ही क्यों, 10 ही मान लेता हूँ, 10 मिल रहा है, 10 तो मिल जाता है। अब इसका 10% लो, 5 करोड़ प्लस इसका 10% ब्याज कितना हुआ, कितना हुआ 50 लाख, सिंपल सी बात, 50 लाख। ठीक है, ये तो मुझे पहले साल में मुझे इतने रुपए मिलेंगे, 5 करोड़ तो मिलेंगे, और 10% ब्याज है तो मुझे 50 लाख और मिल जाएंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, दूसरे साल देखो मुझे 5 करोड़ तो मिलेंगे, अब ब्याज इस पे लगेगा, अब मुझे 55 लाख मिलेंगे। पहले मुझे कितने मिले थे हर साल के, 50 लाख मिले थे, लेकिन अब 55 लाख मिलेंगे। तीस साल क्या होगा, 5 करोड़ तो मिल रहे हैं, अब मुझे 55.5 लाख मिलेंगे। पहले साल ब्याज कितना 50 लाख, दूसरे साल 55 लाख, तीस साल 55.5 लाख, मतलब ब्याज पे ब्याज मिल रहा है। आपने तो सिर्फ इतना मनी इन्वेस्ट किया कहीं बैंक में, कहीं भी आपने जमा किया, ये आपका पहले साल का ब्याज मिला, दूसरा इस ब्याज पे भी ब्याज मिला आपको। इसीलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं मनी स्टॉक मार्केट में या सेव करते हैं जो आपके बैंक होते हैं, क्योंकि उन पे ब्याज मिलता है। बैंक में कम मिलता है, स्टॉक मार्केट ज्यादा मिलता है, वो अलग बात, लेकिन ब्याज पे ब्याज मिलता है, इसलिए लोग इसको आठवां अजूबा कहते हैं। क्योंकि मैंने तो ये 5 करोड़ बहुत कम राशि ली है। आप समझो कि स्टॉक मार्केट में 5 करोड़ कौन इन्वेस्ट करता है, मतलब एक कंपनी होती है उसके कम से कम 50-60 हजार होते हैं, तो उसका ब्याज देखो कितना डिफरेंस बनेगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और क्या सिंपल इंटरेस्ट होता है। मैंने फर्क भी बता दिया, फर्क क्या है, इस पे ब्याज मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा। पहले साल 10 रुपए है, दूसरे साल भी 10 है, तीसरी चौथी पांचवी 50 साल तक सिर्फ 10 रुपए ब्याज मिलेगा साल का। लेकिन इसमें अगर मान लो 100 रुपए, तो पहले साल ब्याज 10 रुपए, फिर 11, फिर 11.1, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो लिख लो जल्दी से पहले इसको। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। पर इसका थोड़ा फॉर्मूला भी देख लें, हर बार ऐसे तो करने वाले हैं नहीं।
एक मिनट होगी। तो फॉर्मूला देख लो, मिश्र धन का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। मिश्र धन का क्या होगा? मिश्र धन आपका क्या होगा? मूलधन, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ माइक सही है, सही है, सही है। मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100, यहाँ पे समय। अब समय के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कैसे देखना है। वार्षिक तो 2 से गुणा करना है, त्रैमासिक तो 4 से, अगर पर महीना बोल रखा मतलब हर एक महीने का तो 12 से करना है। सब मैंने बता रखा है, वही इसमें होगा, ठीक है। तो उसको वापस नहीं बताने वाला। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा फिर? सिंपल सी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? मिश्र धन ये भी तो होता है, ब्याज प्लस मूलधन। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसमें से मूलधन घटा दो, सीधा लिख देता हूं, मिश्र धन माइनस मूलधन। और जो भी आपको मिश्र धन आएगा उसमें से मूलधन घटा दो, आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। सिंपल से 2 फॉर्मूले हैं, लिख लो, फिर इसके क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। आप सिंपल से स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं, ज़्यादा जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे। करें, लिख लिया फॉर्मूला? चलो भाई, मिटा देता हूं सबको फिर। क्वेश्चन फर्स्ट देखो आपका, 12,000 रुपए का 50% त्रैमासिक दर से 10 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज होगा, वो बता दूंगा जल्दी से। क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज? 12,000 रुपये का 50 रुपये त्रैमासिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मुझे आपको बताना है। बताओ, अभी बताओ। आपका टाइमर यहाँ पे चल रहा है, इधर 30 सेकेंड आपको टाइम मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। करो भाई, करो, जल्दी करो। यू हैव योर 30 सेकेंड, सो डू इट। कैलकुलेशन है इसमें, तो कुछ ज़्यादा वो भी नहीं है, माथापची नहीं है इसमें। मारवाड़ी में कहते हैं ना माथापची, मतलब दिमाग को जोर देना नहीं है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग नहीं है इसमें कोई इतना। 3 ही भाषा आती है भाई, मारवाड़ी, हिंदी, इंग्लिश, ज़्यादा नहीं आती। चलो सिंपल सी बात है, मूलधन कितना है? 12,000, दर क्या है? 50%, और साल कितने? 10। तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, मतलब जो मिश्र धन है वो निकालना पड़ेगा, उसमें से मूलधन घटाएंगे तब ब्याज आएगा। तो क्या होगा? दर 12,000 इंटू 1 प्लस दर कितने? 50/100 की कितने साल? 10 साल। देखते हैं क्या आंसर आता है। कितना बना? 1 + 2 की पावर 10। अगर किसी ने ऐसा किया है, गलत किया, क्यों? मैंने नहीं बताया त्रैमासिक दर से है, तो यहां पे समय को 4 से गुणा करना है। अब करो 12,000 इंटू 3 की पावर 40, ठीक है। इससे जो भी आपका मान आएगा उसमें से अगर आप 12,000 घटा दोगे तो आपका ब्याज आ जाएगा। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। देखो देखो गाँव वालों, इधर देखो, मैंने 12,000 मान लो कहीं इन्वेस्ट किए होते, मान लो अगर मुझे 50% आता, वो क्या देता? मुझे चक्रवृद्धि ब्याज देता, तो मेरा 12,000 10 साल में कितना हो जाता? समझ रहे हो ना? इसीलिए कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज 8वां अजूबा है। मजाक नहीं करते हो, 8वां है। यू गॉट इट? ओके, तो करो, जल्दी से करो, इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखो। कोई राशि चार प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों में, 1 मिनट में थोड़ा सा देख लूं जो भी आपका क्वेश्चन है। 2 वर्षों के लिए अगर चक्रवृद्धि ब्याज उस पर लगाता हूं, वो 1352 रुपए हो जाते हैं। तो अगर कोई राशि है उसमें अगर 4% वार्षिक दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज लगाया तो लास्ट में इतने रुपए हो गए। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि जो आपका मूलधन है, जो आपकी राशि है, वो कौन सी है, कितने रुपए मैंने इन्वेस्ट, मतलब कितने रुपए थे जिसका मिश्र धन 2 साल के बाद इतना हो गया। 30 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं, आपका टाइम भी स्टार्ट हो चुका है, टिक टिक आपका टाइम चल रहा है। सो जस्ट डू इट एज फास्ट एज यू कैन, मतलब जितना जल्दी कर सको उतना जल्दी करो। अगर मारवाड़ी में कहो तो ऐसा कह सकते हो कि जितो तावड़ू करे भी तो तावड़ू कर ले। वैसे कई लोग मारवाड़ी नहीं आती होगी, क्या पता। चलो सिंपल सी बात है, मिश्रधन दे रखा है 1352। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन पता नहीं, मान लेता हूं P है, इंटू क्या होता है 1 प्लस दर बट्टे 100, और वो यहाँ पे क्या होता है वार्षिक 2 साल समय होता है। सिंपल सी बात है, 1352 P, ये 1/25, गलत तो नहीं है? तो कितना हो जाएगा 26/25 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से P का मान निकाल लेना, 1352 इंटू 625 बट्टे 6×36 80/3 और 12 24 24 27 80/2 2 4 2 676 बट्टे 676। जो भी आपका P का मान आएगा वो आपका क्या होगा? मूलधन होगा। तो कैलकुलेशन सिंपल सी है, कर लेना। बात सिंपल सी थी, हमें मिश्रधन दे रखा है, दर दे रखी थी और समय दे रखा था, बचा एक ही था मूलधन, वो हमने निकाल लिया। सिंपल सी बात थी, नोट करो। आंसर देख लेना क्या आएगा इसका मेरे हिसाब से। चलो मैं आपके लिए कैलकुलेट कर लेता हूँ, जल्दी कर लेता हूँ, इसमें टाइम ना लगाते हुए। आई थिंक आई हैव द कैलकुलेटर इज या सो 1 मिनट 625 इसमें अगर भाग दूँ 676 का, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 1250। मतलब जो आपकी राशि थी ये वाली, वो 1250 रुपए थी। सिंपल सी बात थी, कोई इसमें कुछ था नहीं। करो, मतलब कर लिया, अभी आगे देखो। थर्ड क्वेश्चन आपका, एक मिनट निकाल लूँ मैं। क्वेश्चन आपके लिख रखे हैं मैंने ताकि भूल ना जाए। ये बता दो जल्दी से, टाइम आपका स्टार्ट होता है राइट नाउ।
ओहो टाइम ज़्यादा हो गया, मैंने थोड़ा सा लेट हो गया, कोई बात नहीं, कर लो जल्दी, कर लिया होगा, कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, मिश्रधन दे रखा है, क्या होता है मूलधन, मूलधन 650 इंटू 1 प्लस दर कितनी है 8 बट्टे 100 की पावर होती है समय। ठीक है, तो इसको उससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 86 बट्टे 65, इधर कितना आएगा, तो अगर 2 से काटूँ 4 50 25 2, सही है करेक्ट। तो यहाँ पे 25 और 27, तो 27 बट्टे 25 का समय मतलब की पावर है समय। बस आपको यहाँ से निकालना है समय कितना आएगा, ट्राई करो। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे इसको, रुको देखते हैं। तो अब जब भी इसका अगर आपको आंसर निकालना हो तो कुछ तो कुछ देगा कि वहां पे सीधा आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब इनमें इन दोनों में कोई रिलेशन देगा आपको, मतलब अगर इन मतलब ये इसका इतना गुना कुछ है, मतलब ये आपको रिलेशन देगा, मतलब 1.5 है तो कितने हो गए 1 साल 6 महीने, ऐसा कुछ रिलेशन देगा। तो अभी रिलेशन सीधा नहीं पता चलेगा, तो वैसे आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे मैं आपको ये आपका आप इसकी निकाल लेना जो भी है, मतलब इसको पॉइंटों में निकाल लेना, इसको निकाल लेना, फिर आप समय की वैल्यू रख के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई एग्जाम में पूछेगा ना तो इसका मतलब कोई रिलेशन देगा आपको, इन दोनों में से कोई ना कोई देगा। ठीक है, ये अपना तीसरा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, नोट करो। चलो देखो आगे भी चौथा क्वेश्चन। ₹500 का 4% वार्षिक दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात ज्ञात करो, अनुपात ज्ञात करो। ये आपको अनुपात बताना है कि 2 साल के लिए अगर मैं इतना ब्याज लगाता हूं तो क्या उसका उन दोनों का अनुपात होगा। इसका फॉर्मूला भी सरल होता है, वो भी बताऊंगा, पहले आप इसको सिंपल वे में करो। इतने में मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। 30 सेकेंड आपके चल रहे हैं, चलो इसमें थोड़ा 1 मिनट देता हूँ, कर लो। इससे तो कैंसिल हो जाएगा। चलो फॉर्मूला तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। साधारण ब्याज निकालो, क्या आएगा, मूलधन, साधारण ब्याज निकालते हैं, मूलधन इंटू समय 2 इंटू दर बट्टे 100, कट गया 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ये मूलधन आ गया।
अगर ये निकालना है, सिंपल से बात है, मूलधन इंटू 1 प्लस 10/100, तो 4/100 मतलब 25, 1/25 की पावर समय 2 वर्ष, माइनस मूलधन जो भी आपका 500, तो क्या हो गया 500। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, 25 1 26/27 दोनों का होल स्क्वायर -1 25 सॉरी, तो 500, 26 का होल स्क्वायर माइनस 25 का होल स्क्वायर बट्टे 25 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 25 का होल स्क्वायर इसको ऐसे लिखो, 25 × 25, इससे कितना 20 बार गया। अगर 5 से काटूँ ये 5 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया, 4/5 है, ये होगा 676 माइनस 625, 4/5 इंटू ये कितना आएगा 1, 7 में 2 गया 5, 0, तो 4 20/5। ये कितना है आपका, ये तो आपका आया चक्रवृद्धि ब्याज और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, तो 40/204, 5 ऊपर जाएगा तो बचेगा कितना 200/204। तो ये इनका क्या आएगा, ब्याज आएगा। तो आप भाग भी दे सकते हो, 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार गया 0, इसमें कितनी बार जाएगा 5 बार गया 1 बार, तो 50/51 आपका आंसर है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको बोला जाए कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताओ, तो सीधा आप ऐसे निकाल सकते हो दोनों और कर सकते हो। इसका एक फॉर्मूला भी था, दिमाग में नहीं आ रहा अभी, मतलब आगे मैं जब 4 क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो उसमें आपको बता दूंगा क्या इसका फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, अभी दिमाग में नहीं आ रहा क्या फॉर्मूला था, मतलब बनाया हुआ था ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्मूला। चलो भी कर लो, जल्दी से कर लो। वैसे उसमें वो टाइप के क्वेश्चन ऐसे बहुत बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कम ही बनाएंगे। चलो इसमें ये 4 क्वेश्चन देता हूं, जो बाकी बचे क्वेश्चन है वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, मतलब थोड़े और क्वेश्चन करेंगे इस पे, चक्रवृद्धि ब्याज पे एक और वीडियो बनाएंगे। तो पहले तो आपके यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, पहले उनको देख लो आराम से। चलो देख लिया, वेरी गुड। अगर आपको ये वाकई में ये वीडियो पसंद आई तो शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। आपका भी ग्रुप बना होगा, ऑब्वियस बात है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हो, पुराने हो, तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लो और कमेंट कर दो कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, कौन सा पार्ट अच्छा, कौन सा बुरा, या आप कोई अपना जो टॉपिक पहले चाहते हो वो कमेंट कर दो, वो मैं पहले पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो मेरी तरफ से आपको हमेशा की तरह आज भी रीट के लिए एडवांस में शुभकामनाएं रहेगी, है और होगी जिंदगी भर। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, तो मैं मिलता है नए वीडियो से, तब तक के लिए बने रहना। और मैंने जो चुनाव की बात बताई थी, जो मैंने बात बताई थी कि हमें हर दिन रिपब्लिक डे मनाना है, इंडिपेंडेंस डे मनाना है, तो उस बात को याद रखना। अगर आपने स्किप करके वीडियो देखा तो आप जाके वापस देख लो, शुरू में बात वो मिल जाएगी। तो मिलता हूं नए वीडियो से, तब तक बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।